अब एक अपना अनुभव मैं और आपको बताता हूँ, साधना का अनुभव। ये लोगों को होगा कि हाँ, अगर लोग चाहते हैं, कहते हैं कि आपने किसी को देखा, कुछ साधना में अनुभव हुआ। साधना में अनुभव बहुत होते हैं, पर उसके लिए एक लंबा ध्यान करना पड़ता है। मैंने काल भैरव महाराज की साधना की थी 21 दिन की। उसमें ध्यान अवस्था में बैठ करके जाप करना होता था 1 घंटा लगभग। बैठे रहे, आप हिलेंगे नहीं, कुछ हिलेंगे नहीं, बस मंत्र होठ हिलते रहेंगे, आपका जाप चलता रहेगा। हो सके तो मानसिक, जीभ भी ना हिले आप। अच्छा। तो गुरुजी से मंत्र लिया था मैंने जाप आराधना शुरू करी। मुझे शुरू में कुछ अनुभव नहीं हुए। लास्ट के 2 दिन बचे जब साधना में। कितने दिन की साधना थी? 21 दिन की साधना थी। 21 दिन हर 1 घंटा? हाँ। मतलब सुबह या शाम कभी भी हम बैठ सकते हैं? मैं रात में बैठता था। रात में, हाँ। वो कितने बजे रात में? रात में 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक का टाइम सबसे उत्तम होता है साधना के लिए। अच्छा। तो मैं उसी टाइम बैठता था। तो साधना मैंने किया आरंभ। मुझे 19 दिन तक कुछ अनुभव नहीं हुआ। 20वें दिन मुझे अनुभव ये हुआ कि मैं ध्यान में बैठा हूँ और एक इतना बड़ा कुत्ते का मुंह मेरे सामने है, इतनी पास। वो जब ध्यान में ध्यान ऐसा लग रहा है? ध्यान, मैं रोज सांसें ले रहा, मुझे उसकी सांसें अनुभव हो रही। ये ऐसा अनुभव था। तो कुत्ते आपने आंख नहीं खोली? नहीं, आंख नहीं खोली। मैं डर लग रहा है कि सामने ना हो, पता भी नहीं चल रहा है। आप ध्यान में हो, आपको एक्चुअल में ऐसा दिख रहा है कुत्ता सच में खड़ा, काले रंग का कुत्ता था। और उसका मुंह इतना बड़ा है, मेरे मुंह से भी बड़ा उसका मुंह था कुत्ते का। मैं बैठा हुआ पूरा खड़ा हुआ दिख रहा है। तो ये बड़ा खतरनाक अनुभव था मेरा। तब मुझे साधना पूरी हुई तो मैंने गुरुजी को बताया, तुमने कहा ठीक है। तो ये साधना पूरी होने के लिए उससे पहले परीक्षा शायद वो भगवान लेते हैं कि हाँ। ये साधना असल में क्या होता है, जब कोई साधना की जाती है तो उस देवी देवता का वाहन पहले आता है। अच्छा। मुझे गुरुजी ने बताया कि बस तेरे पे काल भैरव जी महाराज की कृपा हो गई है, उनका वाहन आ गया। तो उसके बाद से काल भैरव महाराज की कृपा मुझे प्राप्त हुई बड़ी। बहुत से काम मेरे काल भैरव महाराज जी ने बनाए, क्रिया काटनी हो, चाहे मेरे पर्सनल कुछ काम हो, बहुत काल भैरव महाराज जी की तो मुझे अनुभूति बहुत अच्छे से होती है। उनका आशीर्वाद बहुत अच्छे से। मैं उनको अपने बड़े भाई की तरह पूछता हूँ, काल भैरव महाराज। हाँ, काल भैरव महाराज। किसी भी समस्या में वो आपका साथ दे देते हैं, कुछ काटना हो या किसी का कुछ आपके पास परेशानी लेकर के आए तो उसका भी समाधान हाँ, उनके आशीर्वाद से करते। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी स्टोरी भी बताई आपने। मतलब ये गलत नहीं था। हाँ। और मतलब सही था ये। आपको भी ये चीज लगी, मतलब पॉजिटिव वे में ही लेंगे इसको भी, कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हो तो आपके साथ भी देवी देवता जो भी है, जिनका भी आप ये लोग करते हो, आपकी रक्षा करते हैं। वही तो ये अनुभव मैंने इसलिए बताया कि हाँ भाई, आप साधना ही कर रहे हैं, आपको दिखता है क्या कुछ? तो ऐसे ध्यान अवस्था में चीजें दिखती हैं। ये चीजें भी होनी जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा हमारे साथ कुछ कर रहे हैं, कुछ है भी कि नहीं है, ऐसी करे जा रहे हैं, तो अनुभव होते हैं।